दुनिया में कि नहीं नहीं मैं इसकी केयर कर रही हूँ, मैं इसका ध्यान रख रही हूँ, तो आने वाले समय पे वो भी मेरा ध्यान रखेगा, वो भी मेरी केयर करेगा, वो भी मुझे उतना ही प्यार करेगा। जो कि हम सबसे बड़ा खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं, जो कि हम सबसे बड़ा खुद को पागल बनाते हैं। तो इसी हाय, जय श्री राम। कैसे आप सब? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अगर आप बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास करते हो ना, और बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान रखते हो, अपने से भी ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, ठीक है। वो आपका कोई भी पर्सन हो सकता है, वो आपके घर के मेंबर भी हो सकते हैं, वो आपका कोई बाहर वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। XYZ कोई भी हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड, आपका पति, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप भी बहुत ज़्यादा लोगों पे भरोसा करते हो, मतलब एक बार भरोसा टूटा, किसी ने 2 बार भरोसा तोड़ दिया, उसके बावजूद भी आप लोगों पे भरोसा करना नहीं छोड़ते हो, वही रिपीटेशंस आप बार बार करते जा रहे हो, ठीक है। या फिर आप बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान रखते हो। आपने पहले एक बारी किसी का ध्यान रखा, आपने बोला ठीक है, इट्स ओके, वहाँ से आपको कुछ लेसन सीखने थे, बट आपने वहाँ से नहीं सीखे। आपने क्या किया, दोबारा किसी और का भी फिर ध्यान रखा, ठीक है। ऐसे करते 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 आपने क्या करा, अपनी इस जर्नी को चलते गए। आपने बोला कोई बात नहीं, एक इंसान सही नहीं निकला, दूसरा निकल जाएगा, तीसरा निकल जाएगा, चौथा निकल जाएगा। बट आप जिससे भी जितना अपना अटैचमेंट करते हो ना, वही आपको बाद में आके मतलब आईना दिखा देता है कि देख लो, देख लो, तुम अपनी वैल्यू नहीं करते हो ना, तो मेरे नज़रों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप भी ऐसे ही इंसान हो जो बार बार दूसरों का करता जा रहा है, जो बार बार दूसरों पे भरोसा करता जा रहा है, ठीक है, अपने ऊपर उसने काम नहीं करना, ठीक है, अब दूसरों पे बस डिपेंड हो जाना, तो सबसे बड़ी गलती होती है ये हमारी, ठीक है। अब ये क्यों आता है हमारी लाइफ में, हम फिर बोलते ना सेम उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने पहले भी किसी पे भरोसा किया था, दोबारा मैंने भरोसा किया था, फिर मेरा भरोसा टूट गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें सिखाने के लिए आता है ये टाइम, ठीक है, कि सीखो, अपने ऊपर काम करना सीखो, मत रहो किसी के ऊपर डिपेंड, मत रहो किसी के ऊपर इतना भरोसा मत करो, खुद के ऊपर तो भरोसा कर लो। आप दूसरों के ऊपर इतना ज़्यादा मतलब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है ठीक है। अपने से भी ज़्यादा, मतलब अपने ऊपर तो आपको अगर काम करने के लिए बोल दिया जाए तो आप बोलोगे नहीं मेरे से नहीं होगा। दूसरों को बोल दो ना, दूसरा इन द सेंस कि वो कोई भी हो सकता है, आप जिससे प्यार करते हो, ठीक है ना। मान लो आपका बॉयफ्रेंड है, आपका पति है, कोई भी है, आप बहुत ज़्यादा उससे ना मतलब इतना ज़्यादा कर देते हो उसके लिए कि उस इंसान को लगता है बोझ है ये, ठीक है। तो ये हम क्यों करते हैं? हम अपने जितना हम हमारे अंदर कैपेसिटी होती है ना, उससे भी ज़्यादा हम इंसान को देने शुरू कर देते हैं, अवेलेबल होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, सामने वाले को लगता है ये फालतू है, तो आप ऐसा ना शो कर देते हो कि मैं खुद की वैल्यू नहीं करते तो तुम भी मेरी वैल्यू ना करो, ठीक है। तो आपने करना क्या है इसके लिए? देखो, हम देखो, ये बहुत अच्छी आदत है कि आप दूसरों की मतलब केयर करते हो, बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरों का ध्यान रखते हो, बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरों पे विश्वास करते हो, ये सारे अच्छी बात है। बट उससे भी ज़्यादा अच्छा क्या है कि अगर आप दूसरों के लिए ओवर कर जाते हो ना, तो दूसरा आपको ये नहीं समझेगा कि आप ओवर कर रहे हो, आप उसको लगेगा ये बोझ है, उसको लगेगा कि यार ये पता नहीं क्यों मेरे को बार बार मैसेज कर रहा है या मेरे को कॉल कर रहा है, ठीक है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। बेशक आप उसको ख्याल रख रहे हो, ठीक है, बट आपकी वो चीज़ नहीं समझी जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, हम जितना दूसरों के पीछे भागते हैं ना, जितना दूसरों के पीछे ख्याल रखने के लिए भागते हैं ना, ट्रस्ट मी, कुछ हासिल नहीं होगा। बाद में आपको ही आईना दिखा दिया जाएगा और बोलेंगे देखो, खुद की वैल्यू करो। और ये कौन बोलता है? यूनिवर्स खुद आपके सामने लोगों को ऐसे लेके आता है, ठीक है, कि आप खुद की वैल्यू करो, अपनी ग्रोथ पहचानो, अपने आप पे काम करो। कोई अगर आप बीमार पड़ गए ना, आपके पास कोई नहीं आएगा, आपकी हेल्थ पूछने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है। एक माँ होती है जो ध्यान रखती है, आई नो दैट, बट उसके अलावा भी अगर मान लो आप मतलब शरीर से बीमार पड़े हो, ठीक है, माँ आपका बाहर से ध्यान रख सकती है, अंदर से आपको खुद उठना पड़ेगा, खुद आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको सबसे पहले खुद को रखना है, खुद की प्रायोरिटी खुद को रखना है, ना कोई सेकंड पर्सन तो बाद में आना चाहिए, चाहे वो आपका पति हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका जो भी हो, ठीक है, वो बाद में आना चाहिए। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को बनाना चाहिए, ठीक है। आपको खुद का ध्यान भी रखना आना चाहिए। इवन ये कि नहीं नहीं मैं इसको प्यार दूंगा या मैं इसको प्यार दूंगी तो ये मेरे को प्यार देगा,
ठीक है, वहाँ अगर आप ये लगाना स्टार्ट कर देते ना, नहीं नहीं मैं इसकी केयर करूँगा या मैं इसकी केयर करूँगी, तो ये वापस भी मुझे वो देगा, तो ये भूल जाइए। ठीक है, ये भूल जाइए कि आपके साथ होगा, क्योंकि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हम जब ओवर कर जाते हैं ना, जब ये हमारा ना नेचर बन जाता है कि कोई बात नहीं, एक ने नहीं एक्सेप्ट किया तो दूसरा कर लेगा, दूसरे ने नहीं एक्सेप्ट किया तो तीसरा कर लेगा। मतलब हम ना अपने आसपास ऐसे इंसान को ढूंढते हैं कि जो मेरी केयर भी करे, जो मुझे प्यार भी करे, जो मुझे सपोर्ट भी करे। इन केस आपको ऐसा इंसान मिल भी जाता है ना, आप उसको ना, आप क्या करते हो, ओवर करना स्टार्ट कर देते हो। जब आप ओवर करना स्टार्ट कर देते हो ना, वो इंसान भी आपसे दूर होना हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो तो आप एक दिन, वो इंसान भी आपको आईना दिखा देगा। ठीक है, उस टाइम क्या होगा, आपके हाथ में सिर्फ पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा, नथिंग। क्योंकि आपको लगेगा यार शिट, इससे बढ़िया तो मैं अपने ऊपर ध्यान देती, लगेगा कि इससे बढ़िया तो मैं खुद की फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देती, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देती, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देती, जितना समय मैंने उस इंसान पे लगाया। बाद में आपके हाथ पे क्या लगा, क्या मिला आपको, कुछ भी नहीं मिला आपको, नथिंग। तो आपने सबसे पहले अपनी वैल्यू करनी है, आपने सबसे पहले अपने आप को समझना है। ठीक है, हम दूसरों के पीछे इतना मतलब लगा देते हैं ना अपने आप को कि हमारे अंदर जितनी कैपेसिटी भी बची होती है ना, उससे भी ओवर कर जाते हैं हम लोगों के लिए, उससे भी ओवर। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के केसेस में। ठीक है, इधर सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखी जाती है कि आप क्या करते हो, अपने जितनी आपके अंदर क्षमता होती है ना, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी होती है ना, उससे ज़्यादा लगा देते हो अपने बॉयफ्रेंड के लिए। उसका ख्याल रखना, तुमने खाना खाया, कभी आपसे अपने आप से पूछा है कि तूने खाना खाया, नहीं पूछा, बट उससे तो 3 बार पूछोगे, सुबह भी, दिन में भी, शाम को भी। खुद से पूछा है कि मैंने अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा है, नहीं पूछा। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, जितना देखो खुद के ऊपर ध्यान दोगे ना, खुद से जितना प्यार करोगे ना, आपकी एनर्जी उतनी हाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब दूसरों के पीछे पड़े हुए वहां पे क्या हो रहा है, आप खुद की एनर्जी को लैक शो करवा रहे हो। तो इसीलिए अगर आप भी ऐसे इंसान हो जो बार बार किसी पे भरोसा कर लेता, भरोसा करो खुद पे, ईश्वर पे। ठीक है, सामने वाला कब आपको मुंह पे दरवाजे बंद करके चला जाएगा ना, आपको भी नहीं पता लगेगा। अब वो कब आपके ऊपर, मतलब आज आपको भरोसा कर रहा है या वो आपके ऊपर भरोसा कर रही है, कल वो क्या दिन दिखा दे आपको भी नहीं पता। तो इसलिए खुद पे भरोसा करो, ईश्वर पे भरोसा करो, ब्रह्मांड पे भरोसा करो। ठीक है, इंसान को चेंज होने में टाइम नहीं लगता, ये मैं आपको बता रही हूँ। इंसान को चेंज होने में आज आपके लिए अच्छा हो सकता है, थोड़े दिनों बाद आपके लिए फिर वह वैसा हो जाए। ठीक है, वो आपके मुंह पे दरवाजा मार के चले जाए, फिर क्या करोगे आप, कहाँ जाओगे आप। तो इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, अपनी वैल्यू करना स्टार्ट कर दो, अपने ऊपर अपने आप को समझना स्टार्ट कर दो, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे तो आपने बिल्कुल लैक छोड़ रखा है, यहाँ पे तो आपने बोला देख लेंगे, पूरी उम्र पड़ी है। यही हम करते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो मेरा ये रिश्ता है, अभी इस पे ध्यान दे देती हूँ, बाद में करूँगी, बाद में इन चीज़ों के। और वो बाद कभी नहीं आता, वो बाद कभी नहीं आएगा आपकी लाइफ में, अगर आज से आपने स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो उस एनर्जी को, वहाँ आपकी एनर्जी लैक ही होगी और यहाँ पे आपकी एनर्जी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जब आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते ना, तो इधर एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है। किसी और के पीछे भागना स्टार्ट करोगे ना, उधर एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती जाएगी। तो इसीलिए आप अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, जैसे भी आपको अपने आप को ग्रो करना है। ठीक है, अपने कैरियर को बनाना है, जो करना है करो, बट अपने लिए करो। पहले तो अपने आप को, आपको खुद के लिए करना है। ठीक है, आप सही हो ना, आपके पास में कोई चीज़ है ना, तो ही आप दूसरे को दे पाओगे, अदरवाइज आप ज़ीरो हो जाओगे। जब आपके पास कुछ होगा तभी तो आप दूसरों को दे पाओगे। बट हम यहाँ पे क्या लैक करते हैं कि हमें, हमारे खुद के अंदर प्यार नहीं है बट हमें दूसरे से प्यार चाहिए। ठीक है, हमारे खुद के अंदर केयर नहीं है पर हम दूसरों की केयर कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आ जाती है एक्सपेक्टेशंस कि मैं अगर इसके लिए कर रही हूँ या मैं इसके लिए कर रहा हूँ तो सामने से भी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये लैक हम खुद के लिए कर रहे हैं, ये लैक हम खुद के लिए, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, हम अपने अंदर को, पता है हम अपने अंदर क्या बिल्ड करके चल रहे हैं आज की दुनिया में कि नहीं नहीं मैं इसकी केयर कर रही हूँ,
मैं इसका ध्यान रख रही हूँ, तो आने वाले समय पे वो भी मेरा ध्यान रखेगा, वो भी मेरी केयर करेगा, वो भी मुझे उतना ही प्यार करेगा। जो कि हम सबसे बड़ा खुद को बेवकूफ बनाते हैं, जो कि हम सबसे बड़ा खुद को पागल बनाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अगर आप दूसरों को प्यार कर रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं है, दूसरे का ध्यान रख रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बट उससे पहले आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा, खुद की सेल्फ लव करना पड़ेगा, खुद का ध्यान रखना वो बहुत जरूरी है। अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, अपने आप का ध्यान रखो। यार अपने आप का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता, ठीक है? क्योंकि फिर बोलते हैं कि यार हमारे पास समय नहीं है। 1 घंटा आपके पास अपने लिए है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, पर दूसरे के लिए आप पूरा पूरा दिन निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हो, दूसरे के लिए आप पूरा पूरा दिन भागने के लिए तैयार हो जाते हो। वो बोलेगा इधर आ जाओ, वहां चले जाओ, उधर आ जाओ, वहां चले जाओ, पर खुद के लिए आप 1 घंटा भी नहीं लगा सकते। खुद के लिए आप 1 घंटे में वर्कआउट नहीं कर सकते। खुद के लिए आप 15 मिनट अपने स्किन के लिए, अपने मतलब हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, मेडिटेशन के लिए नहीं लगा सकते। वहीं पे दूसरा आपको बोलो चलो यार वहां चलते हैं, तो आप भाग जाओगे उसके साथ। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, अपनी सेल्फ लव के ऊपर ध्यान देना है, अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। इसमें क्या होगा, ये अगर आप रोज करना स्टार्ट कर दोगे ना, कल के लिए अगर वो इंसान आपके मुंह के ऊपर दरवाजा भी मार के चला गया ना, तो भी आपको इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी का ध्यान रखा, आपने अपने आप को समय दिया, आपने अपनी एनर्जी को टाइम दिया, आपने वहां पूरा दिन वो एनर्जी लगाने से बचे, ठीक है? इससे क्या होगा, वो एनर्जी जो सामने वाला है ना, वो भी आपको अट्रैक्ट करेगा। उसको लगेगा यार इस इंसान में कोई बात है, तो वो भी आपकी तरफ खींचा चला जाएगा, ठीक है? तो इसलिए अपने ऊपर काम करिए, ठीक है? माना कि रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं, माना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप ही नहीं रहोगे तो क्या रिश्ता? आप ही उस रिश्ते में नहीं रहोगे तो क्या रिश्ता वो? आप ही इस दुनिया में नहीं रहोगे तो क्या रिश्ता वो? आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो क्या वो रिश्ता है? आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो क्या उस रिश्ते में दे पाओगे? आप कुछ भी नहीं दे पाओगे, बस अपने अंदर को खाली करते जाओगे। आप मर मर के भी उस रिश्ते को बचाने की कोशिश भी करोगे ना, खुद अंदर से मर जाओगे, खुद अंदर से खुद को खाली कर दोगे। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात बोली गई है, खुद पे भी ध्यान दो, खुद का भी ध्यान रखो, ठीक है? जितना दूसरों का ध्यान रखना जरूरी है, जितना दूसरों पे भरोसा करना जरूरी है, उतना खुद पे भरोसा करना जरूरी है, उतना उस पे ऊपर वाले पे भरोसा करना जरूरी है, ठीक है? हम दूसरे के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, बट यहीं पे अगर बात आ जाए भगवान के ऊपर भरोसा करने की, तो अगर उन्होंने इतनी सी विश पूरी नहीं की, वहीं पे भरोसा टूट जाता है। यहाँ इंसान इतने बड़े बड़े मतलब हमारे सामने कुछ भी करके चला जाता है, हम फिर भी उसको इजीली माफ कर देते हैं कि कोई बात नहीं, गलती होती है, गलती होती है। यहाँ पे अगर भगवान ने एक छोटी सी विश पूरी नहीं की ना, हम उस पर दोषी लगाने स्टार्ट कर देते हैं उसको कि भगवान ने हमारे लिए ये नहीं किया, भगवान ने हमारे लिए वो नहीं किया। वो आपको सांसें दे रहा है, ठीक है? उस इंसान ने चाहे 10 गलतियां भी की, आप उसकी गलतियों को बहुत इजीली माफ कर दोगे, ठीक है? फिर भी उसको अपनाने के लिए तैयार हो जाओगे। बट अगर हम यहाँ पे बोल दे ना छोटी सी विश पूरी नहीं करी, भगवान को ही छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। भगवान क्या किया भगवान ने आज तक हमारे लिए? अरे वो सांसें चला रहा है आपकी। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ हो जाती है ऐसे ऐसे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं खुद के लिए। जब आप खुद के लिए पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाओगे ना, आपको पता लग जाना स्टार्ट हो जाता है कि क्या कनेक्शन है भगवान का आपके साथ, ठीक है? तो ये इसीलिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए, क्योंकि अगर आज आप दूसरों के पीछे भाग रहे हो, आप दूसरों का ख्याल रख रहे हो, आप दूसरों पे बहुत ज़्यादा जल्दी विश्वास कर रहे हो, इवन ये बार बार रिपीट हो रहा है आपके साथ, बंद कर दीजिए। अपने ऊपर लगाइए एनर्जी, अपने ऊपर काम करिए, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, अपने ऊपर वो एनर्जी लगाते हो, तो कल के लिए अगर ऐसा कुछ हो भी जाए इन केस, ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने ऊपर टाइम दिया। अगर आप खुद के ऊपर बिल्कुल टाइम नहीं देते, आपने पूरा टाइम उस इंसान को दिया, वो आपको दरवाजे बंद कर देगा ना, आप उस चीज से निकलने में आपको सालों लग जाएंगे, सालों। अपने आप को हील करने में आपको काफी समय लग जाएगा, ठीक है? वहीं अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, दरवाजा भी बंद करके चल जाएगा ना, कोई बात नहीं, आप अपने आप को इजीली निकाल सकते हो वहां से, स्मूथली निकाल सकते हो वहां से। तो ये है बहुत बड़ी हीलिंग पावर होती है हमारे पास, कि अगर हम अपने ऊपर काम करते जाते हैं तो, ठीक है? अगर आप खुद के ऊपर काम करना, अपनी वैल्यू करना सीख गए ना, कोई भी आपको नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि आप अंदर से स्ट्रांग बन जाते हो, आप अंदर से अपने आप को जानना स्टार्ट कर देते हो, आपके अंदर एक पावर आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ तक आप क्या कर रहे थे, दूसरों के पीछे भाग रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, किसी को चेज नहीं कर रहे हो,
ओनली अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिंग पावर भी आपको बढ़ाता है। तो अगर आप भी ऐसे इंसान हो जो बार बार लोगों के पीछे भाग रहा है, बार बार लोगों पे ट्रस्ट कर रहा है, उसका ट्रस्ट तोड़ा जा रहा है फिर भी ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है, उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा फिर भी वो दूसरों का ध्यान रख रहा है, सच में बोल रही हूँ, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी वैल्यू पहचानिए, ठीक है। हर एक इंसान यहाँ यूनिक है, हर एक सोल यहाँ यूनिक है। आप कोई किसी का भरोसा आपका कोई भरोसा तोड़ दे, आप सिर्फ इसके लिए नहीं आए हो, आप दूसरों के पीछे रोते रहो, आप सिर्फ इसके लिए नहीं आए हो, आपकी जर्नी अलग है। पहचानिए उस चीज को, जानिए उस चीज को। कैसे? आप जब कनेक्ट होंगे अपने आप से तभी जान सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, तो बस इस वीडियो का इतना ही मोटिव है कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए सीरियसली। अगर अपने ऊपर काम करोगे ना, खुद की वैल्यू करोगे ना, सारे आपकी वैल्यू करेंगे, ठीक है। बाय बाय, राधे कृष्णा।